बहुत ज्यादा पसीना आना हाइपरहाइड्रोसिस क्या होती है और इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर संदेश गुप्ता। ये जो हाइपरहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम है, ये स्टार्टिंग से होती है दोस्तों। कई लोगों को एक्जिला में, अंडर आर्म्स में, हैंड्स के ऊपर, तो इसमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है और कई बार इतनी स्वेटिंग होती है उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे एक्जिला में अगर स्वेटिंग ज्यादा होगी तो उसमें फंगल इन्फेक्शन आने चांस रहते हैं। ब्रोमहाइड्रोसिस या बैड स्मेल बन जाती है, बैड ऑडर इसको बोलते हैं, वो आ सकती है। कई बच्चों में जो पेपर पे लिखते हैं या ऑफिस में काम करते हैं उसमें इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है उनको लिखना ही मुश्किल हो जाता है और पेपर गीला हो जाता है। उस कंडीशन के लिए लोग हमारे पास आते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो सबसे सिंपल ट्रीटमेंट होता है इसका, एक तो होता है एलम। आप फिटकरी लीजिए और इसको हाथों पे इस पे घिसिए। तो सुबह शाम 5 मिनट्स तक आपको उसकी मालिश करनी चाहिए एलम की फिटकरी, तो उससे स्वेट ग्लैंड्स हमारी थोड़ा कंट्रोल हो जाती है। ये जो हाइपरहाइड्रोसिस होती क्यों है, जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उसके अराउंड नर्व्स का एक जाल बना होता है। जिस कंडीशन में नर्व स्टिमुलेट ज्यादा हो जाती है या एंजाइटी होती है तो नर्व के स्टिमुलेशन होने से स्वेट का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए एंजाइटी को आपको कम रखना है, तो उससे भी इसका काम बन सकता है। तीसरी चीज आती है पोटेशियम परमैंगनेट का लोशन। एक पाउडर होता है नीले रंग का, इसको आप थोड़ा सा गर्म पानी में डालिए और अपने हाथों को सुबह शाम 5 मिनट्स के लिए उसमें डुबो रखिए, तो उससे भी नर्व का स्टिमुलेशन कम हो जाता है। एक चीज आती है आइंटोफोरेसिस। एक मशीन होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और 12 मिली वोल्ट का इसमें करंट पास किया जाता है पानी में। उसी में अपने हाथों को रखना होता है। तो 5 मिनट्स के लिए सुबह शाम रखना होता है। तो 10 से 12 दिन रखने पर कुछ दिनों के लिए आपकी स्वेटिंग जो होती है थोड़ा कम हो जाती है। नेक्स्ट चीज आती है बोटॉक्स के इंजेक्शन। तो जब भी हम एक्जिला में या हैंड्स में बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाते हैं छोटे छोटे से बहुत जगह पर, तो नर्व्स को हम कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर सकते हैं। उसकी वजह से फिर से स्वेटिंग हमारी कम हो जाती है। और लास्ट केस में क्या होता है कि जहाँ सर्जरी होती है, जहाँ नर्व्स की सर्जरी की जाती है और नर्व को परमानेंट काट के वहां से स्वेटिंग की नर्व सप्लाई होती है उसको कम किया जाता है। तो ये प्रोसीजर थे सारे आपके स्वेटिंग को कम करने के लिए। थैंक यू।